अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वाइल लूप के बारे में। वाइल लूप के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि लूप्स एक्चुअल में होते क्या हैं। लूप असल में उस काम को कहते हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बार बार करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्कूल में जाते थे, हमसे कोई मिस्टेक हो जाती थी तो हमें टीचर कहती थी कि 100 टाइम सॉरी लिखो या 200 टाइम सॉरी लिखो। तो ये हम 200 टाइम या 100 टाइम जैसे भी लिखेंगे, ये लूप्स के थ्रू इजीली लिख सकते हैं, बजाय इसके कि हम वन बाय वन सबको लिखें। तो इसी को पाइथन में कैसे रन करते हैं इस वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पाइथन की फाइल ओपन कर ली है जिसके अंदर अभी कुछ नहीं लिखा। लूप्स चलाने के लिए सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, स्पेशली वाइल लूप के लिए, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू होगी। उसके बाद वाइल लूप को स्टार्ट करते हैं वाइल के साथ और इसके अंदर एक कंडीशन एंटर करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया i ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और यहाँ पे प्रिंट कर दिया मैंने कुछ भी, सॉरी। तो ये इस तरह वर्क करेगा कि वो पहली लाइन पढ़ेगा वाइल वाली, उसके अंदर हमने एक कंडीशन दी हुई है। ये वाइल लूप कब तक चलती रहेगी? जब तक i की वैल्यू जो सी है 10 के इक्वल हो जाए या 10 से बड़ी हो जाए, तब तक ये लूप हमारी चलती रहेगी। ये वर्क कैसे करेगी? सबसे पहले हमारा टर्मिनल जो सा है वो इस लाइन को रीड करेगा जिसमें हमने लिखा है i इक्वल टू 0। उसके बाद वो लूप वाली लाइन को पढ़ेगा, वाइल लूप। यहाँ पे हमने आइटरेट करना है। क्या आइटरेट करना है? प्रिंट सॉरी। कब तक आइटरेट करना है? जब तक हमारी i की वैल्यू 10 या 10 से ज़्यादा नहीं हो जाती। तो अगर मैं ऐसे ही अपनी फाइल को रन कर दूं तो मेरा पीसी हैंग हो सकता है, क्योंकि हमारी लूप जो सी है लगातार चलती जाएगी। i की वैल्यू कभी भी 10 या 10 से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि i की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। इसके लिए i की वैल्यू 10 के इक्वल करने के लिए हमें इंक्रीमेंट लगाना पड़ेगा। इंक्रीमेंट कैसे लगाएंगे? i इक्वल टू i प्लस 1। इससे क्या होगा कि हमारी फाइल जब प्रिंट होगी ना, लूप के अंदर आएगी। हर बार लूप जब आइटरेट करेगी, फर्स्ट टाइम आएगी i की वैल्यू 0 होगी और वो 10 से छोटी है। हमारी जो सी कंडीशन अभी ट्रू ही है, कंडीशन हमारी फॉल्स है, तो वो दूसरी लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली मैं गलती कर रहा हूँ, ये वाली मुझे चेंज करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिएगा वो कि i की वैल्यू जो सी है छोटी है 10 से। जब तक वो ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये लूप आइटरेट करती जाएगी। i की वैल्यू 0 है जो कि 10 से छोटी है, वो प्रिंट सॉरी प्रिंट कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आएगा, वो i की वैल्यू में 1 ऐड कर देगा। अब i की वैल्यू 0 नहीं रही, वो i की वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर 1 हो गई है। अब वो फिर वाइल लूप के अंदर आएगा और इधर देखेगा i जो सा है, i की वैल्यू अब 1 है, 1 जो सा है छोटा है 10 से, कंडीशन अभी भी ट्रू है, वो फिर सॉरी प्रिंट करेगा। इस तरह वो बार बार आइटरेट करता रहेगा जब तक हमारी i की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हो जाती। मैं यहाँ पे आपकी फाइल रन करता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास सॉरी आइटरेट होके आ गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये 11 बार होगा आई थिंक, क्योंकि हमारी वैल्यू जो सी है स्टार्ट 0 से हो रही है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 तक। यहाँ पे हम काउंट भी कर सकते हैं। मैं i लिख दूं, अब हमारे पास i भी प्रिंट होके आएगा और सॉरी भी प्रिंट होके आएगा। फाइल को दोबारा रन किया, यहाँ पे आप देखेंगे 0 स्टार्ट हुआ, 0 सॉरी, 1 सॉरी, 2 सॉरी। ये हम जितना चाहें मैं 100 तक लिख सकता हूँ, 1000 तक, 2000, 1 लाख, जितनी बार लिखना चाहें हम वहां तक लिख सकते हैं। यहाँ ये देखो हमने अब 101 टाइम सॉरी लिख लिया। ये 100 तक यहाँ पे काउंटिंग आ रही है और हमारी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है 0 से, तो ये 101 टाइम हो गया है। तो इसी तरह हम बहुत से अपने छोटे छोटे लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं लूप्स के थ्रू। यहाँ पे मैं चाहूँ तो मैं कोई टेबल भी लिख सकता हूँ, यानी कि 1 का टेबल और 2 का टेबल, 3 का, 4 का। कैसे लिखता हूँ यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय
आई और यहाँ पे लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई आई। और यहाँ पे आपको मैं इसे क्लियर कर लूँ सबसे पहले और अपनी फाइल को दोबारा रन करूँगा। ये 100 टाइम आ गया है, मैं इसे 10 टाइम ही करूँगा। ये देखिए हमारा टेबल स्टार्ट हो गया है। 2 0 टाइम 0, 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम 4। ये 10 तक हमने उधर कंडीशन लगाई हुई है, तो ये 10 तक लिखा आ रहा है हमारे पास। अब मैं यहाँ पे एक कोलन ऐड कर दूँ, फाइल को अपनी दोबारा रन करूँ, ये थोड़ा सा बेहतर नज़र आएगा हमारा टेबल। ये देखें, इस तरह हम कोई भी और भी टेबल लिख सकते हैं, 3 का, 4 का, 5 का। ये था मेनली हमारा काम, जिसके अंदर हम लूप्स के बारे में देखा है, जिसके अंदर लूप्स कैसे वर्क करती हैं, लूप्स कैसे आइटरेट करती हैं। मैं आपको दोबारा बता दूं, सबसे पहले हमारा टर्मिनल इस लाइन को रीड करेगा, जिसके अंदर हमारा लिखा होगा कि आई इक्वल टू 0। इसको मैं फिलहाल प्रिंट जोन से इसके अंदर सिंपल कोई आइटम लिख देता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल लाइन नंबर फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद वो वाइल वाली कंडीशन को रीड करेगा। आई जोन से वो अगर छोटा हुआ या इक्वल हुआ 10 के, तब तक ये लूप चलती रहेगी। अगर हमारा आई इधर ही 10 के इक्वल हो या 10 से ज़्यादा हो तो हमारी लूप नहीं चलेगी। जब तक ये हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये हमारा प्रिंट होके आता रहेगा। वो ट्रू कब तक रहेगी, जब तक हमारा आई जोन से 10 से इंक्रीज नहीं कर जाता। इंक्रीज कैसे करेगा, हमने यहाँ पे आई के अंदर इंक्रीमेंट लगाया हुआ है कि आई हर बार जोन से ना जब भी लूप वर्क करे उसके अंदर आई के अंदर 1 ऐड हो जाए। पहले 0 था, फिर दूसरी टाइम जब लूप वर्क किया तो ये वैल्यू 1 हो गई, 0 + 1। फिर तीसरी बार 1 + 1 होगी, चौथी बार 1 + 2 हो गई। तो इस तरह इसने वर्क किया है।